पूरी दुनिया में सबसे पुराना धर्म है हमारा सनातन धर्म और हजारों साल पहले से पूरा विश्व हमारी वैदिक और पौराणिक संस्कृति का पालन करता आ रहा है। पर पिछले 2000 सालों से कुछ बड़े भौगोलिक, प्राकृतिक और मानवीय परिवर्तनों के चलते सनातन धर्म सिर्फ भारतवर्ष तक ही सिमट कर रह गया था। पिछले कुछ दशकों से हमारा सनातन धर्म और वैदिक ज्ञान फिर से पूरे विश्व में अपने पुराने वैभव की ओर लौट रहा है और उसका एक छोटा सा उदाहरण है यूरोप में बसा सतयुग जैसा एक हिंदू गाँव। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा रौनौत और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश, दुनिया और संस्कृति। अगर हम सतयुग और द्वापर युग के किसी गांव की कल्पना करें तो सबसे पहले गोकुल और वृंदावन का ही नाम याद आता है और ऐसा ही एक गांव बसा है यूरोप के एक देश हंगरी में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसा है ये गाँव और इसको कहा जाता है कृष्ण वैली। अपने नाम की तरह ही ये जगह भी बिल्कुल अद्भुत है और यहाँ रहने वाले लोग हमारी पौराणिक परंपराओं का ही पालन करते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, वैदिक और भारतीय पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और अपने माथे पर चंदन का तिलक भी लगाते हैं। कृष्णा वैली यूरोप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इको विलेज भी है। कमाल की बात ये है कि ये गाँव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये हंगरी की नेशनल ग्रिड यानी जहाँ से बिजली की आपूर्ति होती है वहाँ से भी नहीं जुड़ा है। यहाँ सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जाती है और पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पानी भी कुओं से ही लाया जाता है और उसे प्राकृतिक तरीकों से ही साफ करके इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ कपड़े भी सिरके और सोडे से ही धोए जाते हैं। यहाँ गांव के चारों ओर खेत और लहलहाती फसलें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ सारा अनाज खुद ही उगाया जाता है। खेत जोतने से लेकर अनाज उगाने और काटने तक का सारा काम वैदिक और पारंपरिक तरीके से ही किया जाता है। यहाँ गौ माता को हमारे भारतवर्ष की तरह ही पूजा जाता है और आपको यहाँ पे अनेकों गौशालाएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के स्कूलों में नेशनल करिकुलम के अलावा वैदिक साइंस, संस्कृत, ऑर्गेनिक गार्डनिंग जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल हमारे गुरुकुल पद्धति के जैसे। स्कूल के बाद यहाँ के बच्चे गौशालाओं में जाकर गौ माता की सेवा भी करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आरती और भजन भी। यहाँ पर सभी हिंदू त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरी दुनिया से लोग इस गाँव को देखने आते हैं और यहाँ आकर हमारी पौराणिक वैष्णव संस्कृति का अनुभव करते हैं। हंगरी की सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 10,000 लोग हंगरी घूमने आए और 30,000 लोग सिर्फ कृष्णा वैली को देखने आए, जो कि हंगरी के पूरे टूरिज्म से 3 गुना ज्यादा था। 660 एकड़ में फैले हुए इस गांव को 1993 में शिवरामा स्वामी ने ही शुरू किया था इस्कॉन की मदद से। शिवरामा स्वामी का पहला नाम पीटर लेटाय था और वो हंगरी के ही मूल निवासी थे। एक दिन गीता से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू वैष्णव संस्कृति को अपना लिया और कृष्ण भक्ति में ही लीन हो गए। बेहद मनमोहक और अद्भुत सौंदर्य से भरा ये गांव और यहाँ रहने वाले निवासी आपको भगवान श्री कृष्ण के घर गोकुल और वृंदावन की एक छवि दिखाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अब न्यू वृंदावन कहकर ही संबोधित करते हैं। एक बड़े ही संयोग की बात है कि जैसे हमारे देश में दिल्ली से 3 घंटे दक्षिण में आता है वृंदावन, उसी तरह बुडापेस्ट के 4 में से एक स्टेशन दक्षिण रेलवे स्टेशन का नाम भी दिल्ली ही है। कृष्ण वैली को वृंदावन की छवि के तौर पर ही बनाया गया था और यहाँ बहने वाली नदी का नाम भी यमुना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।